उसमें भी एक कामयाब स्ट्रैटेजी के साथ उतर पाएगा? क्या उम्मीद है आपको? अर्पिता जी मेरे से देखिए, सवाल इंडिया गठबंधन में सभी लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की आवारा हो चुकी हिटलरशाही सत्ता को सत्ता से बाहर कैसे करना है, उस पर सब लोग एक मत हैं। जब बात नए चेहरों की होती है, युवा देश की बात होती है, युवा चेहरों की बात होती है, तो बात होती है कि शिक्षित रोजगारों को बेरोजगार क्यों रखा जा रहा है। अभी भी जनवरी में सीटेट का एग्जाम हुआ, पेपर आउट हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या सरकार और सत्ता जिम्मेदारी नहीं लेगी? लेकिन ये सरकार और सत्ता जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। चाहे पटवारी की परीक्षा हो, मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षित होता हुआ युवा जो बेरोजगार घूम रहा है और उसको गुमराह किया जा रहा है तमाम बातों से, लेकिन उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम बात करते हैं जातीय जनगणना की और अधिकार देने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम जातिवाद की बात नहीं करते। लेकिन मोहन यादव जी को जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जब डिप्टी सीएम शुक्ला जी को बनाया जाता है, जब जगदीश देवड़ा जी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तब वही जातियों को गिनाया जाता है कि हमने सभी को साधा है, सभी को साथ लेने की बात करते हैं। तो जब सबको साथ लेने की बात करते हैं तो जातीय जनगणना से और सबको अधिकार देने से क्यों वंचित रखते हैं? ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी पर राजनीति करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी पर वो राजनीति करेंगे जो ये कहते थे दिल्ली में चमड़ा भेजा है संदेश, कर्पूरी बारे केश बनावे, भेज चरावे राम नरेश। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, आरक्षण की, ओबीसी अधिकार की बात करेगा, वंचित और शोषितों की बात करेगा। अपर्णा जी, बात ये है कि सवाल मेरा क्या था? सवाल साथ चलने को लेकर था, या तो सवाल समझा नहीं पाई मैं, या आप समझ नहीं पाए। आपके तमाम आरोप जो आपने लगाए उनको जवाब नहीं मैं सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझा। अपर्णा जी, वो आपका सवाल मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझा। मैं सवाल यही पूछ रहा हूँ कि आखिर युवाओं को बेरोजगार रख करके कौन से नए चेहरे नया देश बनाएंगे, कौन सी राजनीति होगी? आपको ये भी नहीं बताती है कि आपको कब बोलना है कब नहीं बोलना, दूसरे के टाइम में बीच में आप टांगे अड़ाती है। थोड़ा सा देखिए, आरोप प्रत्यारोप की कांग्रेस तो हमेशा से कांग्रेस की नीति। जब मैं आपके पास आऊंगी ना सवाल जवाब के लिए, तब आप जवाब दीजिएगा। दोनों ही मेहमान जो जुड़े हुए हैं लगातार बोल रहे हैं बीच बीच में। जवाब मेरा था, सवाल मेरा था यश भारतीय जी से, वो जवाब कहीं डिटेल होकर जवाब देते हुए, इसलिए मैंने टोका। लेकिन आगे बढ़ते हुए सरमन नगेले जी, जो टाइमिंग है यूथ पर दाव, यूथ पर दाव, मेरी बात पूरी हो, मेरा निवेदन है, मैं डाइवर्ट नहीं हुआ। युवाओं की बात चल रही है, नए चेहरों की बात चल रही है, तो उनके हक अधिकार की भी बात होगी, और जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है यश भारती जी, ठीक है सर। यश भारती जी, अपर्णा जी, जैसा कि सौरभ दुबे जी ने कहा, अपर्णा जी जैसा कि सौरभ दुबे जी ने कहा, समाजवादियों का उदाहरण दिया उन्होंने, तो कर्पूरी ठाकुर जी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के ही लोग नारा लगाते थे, फॉरवर्ड हरिजन भाई भाई, बैकवर्ड कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई। दूसरी बात, सौरभ जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात शांति से सुनिए। आप ये चाहते हैं सौरभ दुबे जी कि समाजवादी जिंदगी भर झोपड़ी में रहे, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शोषित वंचित हवाई जहाज में घूमे, शोषित वंचित अच्छे घरों में रहे। आप ये चाहते हैं वो शहर खान साहब, आप ही के अलायंस के साथी बोल रहे हैं, कृपया शांत हो जाइए। यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी से, वो इस समय बात कर रहे हैं, शांत हो जाइए। यश भारतीय जी, अपर्णा जी, दूसरी बात, युवाओं की बात हो रही थी, मैंने युवाओं की बात करी, नए चेहरों की बात हो रही थी, मैंने नए चेहरों की बात करी। छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में? मुख्यमंत्री छात्र संघ से, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, दोनों उप मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। नए चेहरों को, क्योंकि ये जो बेरोजगारों की आवाज है उसको दबाना चाहते हैं, और आडंबर में घुमा करके जनता की बात जो वास्तविकता है जिससे देश विकसित होगा उससे दूर करना चाहते हैं। ये ढोंग केवल राशन आत्मनिर्भर होने की तो बात करते हैं। अखिलेश यादव जी के परिवार में बताइए कौन शोषित और वंचित है आज की डेट में? अखिलेश यादव जी के अलावा समाजवादी पार्टी का कोई एक नाम बताइए जो शोषित और वंचित हो, मैं मान लूंगा। आप बताइए कोई ऐसा नहीं। सौरभ दुबे जी, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? झोपड़ी में रहे? अगर कोई संपन्न और सक्षम बन रहा है, अखिलेश यादव क्यों संपन्न हो रहा है? सब साथ मत बोलिए, सब साथ मत बोलिए, कुछ हासिल नहीं होगा। गुंजन जी, अपनी बात रखिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए।
प्रपंच और आडंबर कर इंडी गठबंधन है, ये जो जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने बनाया है। इनके पास ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है, इनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना इनके पास कोई नेता है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरह इंडी गठबंधन धीरे धीरे टूटता जा रहा है। शहर खान की आवाज सुनिए जरा, मैंने बहुत पेशेंस के साथ आप लोग की बातें सुनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने याद दिला दूं कि कमलनाथ जी ने डुबकी लगाई, इनके नेता ने तो डुबकी भी नहीं लगाई, कम से कम उसी बहाने पाप भी धुल जाते। आकर के अगर जो राम सेवकों पर गोलियां चलाने का कार सेवकों पर आरोप लगता है, उस आरोप को दूर कर सकते। अरे सब एक साथ बोलेंगे, डिबेट से कुछ हासिल नहीं होगा। सौरभ जी सीधे भाजपा ज्वाइन कीजिए ना, भाजपा में जाइए ना, क्यों राजनीतिक विश्लेषक का मुखौटा पहन के? मतलब राम मंदिर आने के निमंत्रण को मैं कह रहा हूँ तो भाजपा ज्वाइन करूंगा। मैं भाजपा में नहीं हूँ, तो अभी मैं राम मंदिर गया था, अयोध्या में था 6 दिन में, तो मैं तो भाजपा में नहीं ज्वाइन की है। मतलब आप कह रहे हैं राम के पास जाने के लिए भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा, ये आपका बयान है। भगवान राम जी के पास जाने के लिए भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, एक मिनट, शांत हो जाइए सब, चारों लोग शांत हो जाइए। अरे चारों लोग शांत हो जाइए। सरमन नगेले जी, मैं आपसे